तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज की नई वीडियो में खुशामदीद। तो आज का छठा दिन है हमारा, और इसका पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री भी क्लियर करेंगे, जितनी भी पार्ट्स हो। और पाइथन के जो बेसिक्स आते हैं मशीन लर्निंग के साथ, उसको क्लियर करेंगे। और तो अपने काम की तरफ जाएंगे बिना टाइम वेस्ट के। तो हमारा छठा डे है, और मैंने ये आप लोगों के लिए पहले से बनाया है। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को इधर समझाऊंगा, और आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो। तो आज का टॉपिक है एबीएस, और इसके अलावा एफ स्ट्रिंग, और इसके अलावा जितनी भी टॉपिक्स है, लूप्स भी है इसमें, कंडीशनल फोर्स एंड टेंसेस भी है। तो आज को ये वर्क भी है, और ये काम भी है, और इसके अलावा ये दूसरा भी है। सही है, इसको सारा क्लियर करेंगे। तो एबीएस फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। एबीएस फंक्शन क्या होता है? एबीएस फंक्शन मतलब जितनी भी इंटीजर वैल्यू है आपका ना, वो मतलब उसमें माइनस बाज़ औक़ात नेगेटिव वैल्यू भी होता है। हमें क्या करना है? हमें ये करना है, अगर कोई आपको कहे कि मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करो इस वैल्यू को, मींस इसमें -10 है इधर। तो क्या करेंगे हम? एबीएस फंक्शन का यूज़ करके इधर हम -10 को कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? +10 में। मीन्स अगर आपको नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप? एबीएस का फंक्शन यूज करके आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो इसको रन करेंगे। रन तो पहले से ही किया है, तो ये देखिए 10 5 0। और इधर मैं इनसे मतलब -5 लिखता हूँ, इधर -5। इसको भी मतलब देखते हैं कि कन्वर्ट करता है कि नहीं। ये देखिए -5 +5 में कन्वर्ट हुआ। तो एबीएस फंक्शन किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो इस पर प्रैक्टिस भी करें। सही है, स्क्रीनशॉट ले ले इसे। अच्छा, तो इधर क्या है? लेंथ। अगर ये तो मैंने पहले पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई मतलब लिस्ट हो और डिक्शनरी हो, अगर आप उसका लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? लेंथ का फंक्शन यूज करके प्रिंट लेंथ 1 2 3, इसका देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो प्रिंट 3, इसमें क्या है? 3। अगर मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ, सही है, ये देखें, तो नीचे 4 प्रिंट हुआ। सही है, इसका मतलब प्रिंट छोटी ब्रैकेट लेंथ और छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आप क्या मतलब आप एक लिस्ट टपल्स जो भी हो उसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं। किस चीज के साथ? फंक्शन लेंथ का इस्तेमाल करके। सही है, तो ये भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हो कि मुश्किल है प्रोग्रामिंग। और इसके अलावा ये इधर मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला लिखा है। ये देखें, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। सही है, तो ये फार्मूला है। अब इसको क्या करेंगे? इसको कोडिंग में किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? मतलब अगर कोई चाहे आपसे कि सॉरी यार, ये इधर तो नीचे मैंने इसका लिखा है, ये तो वैसे ही मैंने लिखा था। किधर गया इसका? अच्छा, ये वाला फार्मूला है। सही है, ये एफ स्ट्रिंग के नीचे इसको समझाएंगे। सही है, पहले, और इसके बाद एफ स्ट्रिंग को। तो ये फार्मूला है, सही है, ये वाला, ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, पी मल्टीप्लाई बाय, और ये वाला फार्मूला है। सही है, इसको coding में implement करेंगे। लेकिन इससे पहले आप string समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए string, क्योंकि इसमें string use होता है। सही। तो मैंने हमेशा की तरह क्या किया? नेम इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें जॉन का नाम लिख के। सही है, और इसके अलावा एज भी लिख दिया कि इसका 30 है। तो एफ स्ट्रिंग किसके लिए यूज होता है? इसको पहले सबर करो, रन करता हूँ। ये देखिए, ये आउटपुट, जरा मतलब इस कोड का फ्लो समझे। माई तो इधर है, नेम नेम, इज। ये जॉन जॉन कहाँ से आया? नेम से आया। एंड आई एम एज, एज कहाँ से आया? 30 ईयर ओल्ड। एफ स्ट्रिंग क्या करता है? एफ स्ट्रिंग अगर आपको क्या करना है, मतलब जो भी चीज हो, अगर मैंने इधर यूजर से इनपुट लिया है और
सॉरी, मतलब मैं अगर यूजर को कहूंगा कि ये इतना है तो ये इतना बनेगा, सही है। तो एफ स्ट्रिंग इसके लिए यूज होता है। नीचे मतलब इस पर अगर ये वाला कोड समझे ना, इस पर भी, इसमें भी लिखा है कि अगर मींस यूजर को बताना है कि आउटपुट द सम ऑफ योर आउटपुट इक्वल्स टू, तो कितना होगा, वो इधर इधर से ही फ्लो होता है, फिर अपने इस वेरिएबल के साथ इस वेरिएबल को जाता है, सही है। और नीचे इस कोड को समझेंगे, इसके बाद एफ स्ट्रिंग अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, सही है। फ्लोट तो वैसे ही आप लोगों ने समझा है, फ्लोट मींस डेसिमल वैल्यू, सही है। हाँ, इधर हमने क्या किया, एक इनपुट लिया यूजर से, सही है, एंटर, इसका आउटपुट समझेंगे, सही है। ये देखिए, ये एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या है, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपने यूजर से इनपुट लेना है तो क्या करेंगे, p इक्वल्स टू फ्लोट का इस्तेमाल करके इनपुट, इनपुट भी सिर्फ लिख सकते हैं इधर, ये देखिए अगर फ्लोट खत्म कर दे, सही है। यार ये क्या ये मसला है कि ये पहले रन करो, अगर मैं ये जल्दी जल्दी रन करता हूँ, ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अगेन रन करता हूँ। अच्छा, इधर क्या है, ये कॉमा रिमूव करते हैं, ये देखिए ये भी रन हुआ, सही है, सिर्फ ओनली इनपुट। लेकिन इसमें क्या होता है, ओनली इनपुट में आप मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते। ये देखिए 3.1, 3.2, 2, ये देखिए आउटपुट नहीं आया, सही है, ये एरर आया। एरर इसलिए आया कि आपने फ्लोट का इस्तेमाल नहीं किया है और इधर आपने फ्लोट लगाया। फ्लोट फ्लोट और इनपुट का इस्तेमाल करके आप इनपुट मतलब यूजर से ले, और वो सही है, इसलिए कि हमेशा यूजर तो ओनली इंटीजर वैल्यू नहीं मतलब देता, ओनली इनपुट वैल्यू में हमेशा डेसिमल नहीं होता है, ना कि इंटीजर होता है। तो इसका इसलिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करके, फ्लोट, फ्लोट एफ एल ओ, फ्लोट का इस्तेमाल करके और इंटीजर का इस्तेमाल करके हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं, सही है। तो इधर अगेन रन करते हैं, उधर कॉमन ही है, सही है। इधर से देखें, एरर में भी आपको शो हो रहा है कि इधर इंक्लोज नहीं है कॉमा, इधर इंक्लोज करते हैं, अब रन करते हैं, ये देखिए रन हुआ, सही है। तो फ्लोट का इस्तेमाल करके और इनपुट का इस्तेमाल करके एक इनपुट लिया यूजर से, क्या, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, ये देखिए एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, वो दूसरा, ये कॉमा इसके साथ है और ये दूसरा इसके साथ, मतलब डबल, सही है। तो इनपुट ये वाला मतलब लिया 56, सही है। और ये अभी और पे आया, और में क्या था, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही है, पर एनम। तो ये भी हमने इनपुट मतलब लिया इधर 56, जो भी हो 50, ये वाला, सही है। और इसके अलावा टाइम, ये भी इस तरह इनपुट मतलब यूजर से लिया, सही है। इसमें भी एक वैल्यू डालेंगे। अच्छा, तो इधर क्या हुआ, इधर ये फार्मूला लगा है और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का आंसर भी आया, सही है। सिंपल इंटरेस्ट पी मल्टीप्लाई बाय और मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100, उधर फार्मूला मैंने लिखा था पहले, सही है। तो ये लगाया है सिंपल ओनली। तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके, सही है। ये मैंने कहा कि आपने अगर यूजर को बताना है, क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट, ये देखिए एफ स्ट्रिंग इधर आया, एफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू, और फिर क्या हुआ, ये करली ब्रैकेट लगा के किया एस आई, सही है। एस आई किधर पे आया, ये वाले वेरिएबल पे आया। ये वाले वेरिएबल में क्या था, ये फार्मूला लगाया था हमने। तो ये पहले क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ये वाला आंसर आया, सही है। ये आंसर किस तरह आया, ये इस वेरिएबल को आया और इस वेरिएबल में हमने क्या किया था, ओनली ये फार्मूला लगाया था। तो इस फार्मूले के साथ ये सारा मतलब जो भी वैल्यू था वो प्रिंट हुआ जल्दी से। और पी पे इनपुट से प्रिंसिपल, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट था, और पे ये था, टी पे ये था, और डिवाइड बाय 100। अगर मैं इधर इसकी जगह अगर कोई भी चीज करता हूँ, सही है, तो फार्मूला अगर मैं चेंज करता हूँ और करता हूँ, इधर भी और करूँ, तो कोई मसला नहीं होता, सही है। ये वाला, ये देखो उस तरह, वैसी तरह है, सही है। मींस ये फार्मूला और इनपुट ये सेम होना चाहिए, सही है। तो इस तरह वापस टी करते हैं, टी टी,
सही है। ये पहले इधर इस तरह करनी है, सही है। ठीक, ये पेयर सही है। अच्छा, ये फार्मूला भी इजी था। पहले हमने क्या किया, इनपुट से यूजर से इनपुट लिया और दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया और फार्मूला पुट किया, और इसमें एफ स्ट्रिंग का यूज करके हमने इन मतलब यूजर को रिजल्ट शो किया और इक्वल्स टू लगाया। और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट को कॉल किया, और इस कॉल में क्या था, ये फार्मूला था, और फार्मूले में पी ये वाला ऑप्शन था, और ये टी डिवाइड बाय 100। ये भी इजी है। और इसके अलावा ऐड ऐड फंक्शन, अगर आपको कोई चीज ऐड करना है, सही है। मतलब ये इधर क्या है, ये एक हमने वेरिएबल लिस्ट का बनाया है, सही है। तो लिस्ट में क्या करना है, हमें ऐड करना है किस चीज को, 38 को ऐड करना है, सही है। 38 को ऐड भी करना है, और इसके अलावा सम भी, ये टोटल जो लिस्ट में एलिमेंट्स है उसको सम भी करना है, सही है। तो ए इक्वल्स टू ये लिस्ट, ऐड ऐड इक्वल्स टू 38, सही है। टोटल इक्वल्स टू सम एन टू छुट्टी ब्रैकेट ए और एड, एड का फंक्शन, एड का फंक्शन मतलब 38, इसमें क्या था, 38 था। तो छुट्टी ब्रैकेट लगा के प्रिंट टोटल, पहले क्या क्या, लिस्ट बनाया, उसके बाद एड 38, एट 38 किया, सही है। और इसके अलावा टोटल सम मैंने करना है, सही है। टोटल का मतलब टोटल का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने सम का फंक्शन यूज करके ए वाले को कॉल किया, ए में जितने लिस्ट में एलिमेंट्स थे, सही है। और इसके अलावा छोटी ब्रैकेट और एड, एड को कॉल किया, एड में 38 था। तो प्रिंट हमने टोटल किया पेयर, सही है। प्रिंट हमने किया क्या, टोटल, इस होल वेरिएबल को प्रिंट किया। इस होल वेरिएबल में सम था, सम में ए का लिस्ट था, ए को कॉल किया, एट एट 38 को, फिर प्रिंट टोटल किया। तो ये 2233 38, ये इसको जमा करके 48 आता है, सही है। और इसके अलावा इवल, इवल एक फंक्शन है, सही है। पाइथन में इवल, इसको कहते हैं कि अगर आपको मतलब डिफरेंट चीजें एक्सप्रेशन करना है, मींस प्लस भी हो माइनस भी हो, जो भी हो, सही है। तो इधर हमने एक स्ट्रिंग लगाया, और इसके अलावा प्रिंट इवल, इवल का फंक्शन यूज किए, और ए एक्स पी को कॉल किया। तो इधर प्रिंट प्रिंट ये 15 आया। अगर मैं इधर कोई और करता हूँ, 13 आया, सही है। मतलब कीवर्ड का फंक्शन यूज करके आप क्या करोगे, क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और जितनी भी कैलकुलेटर के साथ रिलेटेड जो भी चीज हो उसको इवल फंक्शन के साथ आप प्रिंट कर सकते हो, सही है। और इसके अलावा सम, ये इधर इनपुट से यूजर, ये भी इजी है। नम मींस नंबर, नंबर वन नंबर लिया और दूसरा नंबर इनपुट से इनपुट मतलब यूजर से इनपुट लिया, प्रिंट। अच्छा, हमने क्या किया, पहले क्या किया, एंटर एंटर द फर्स्ट नंबर, सही है। फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, वो वैसे ही ओल्ड इनपुट से, सॉरी, यूजर से एक इनपुट लिया। और इसके अलावा सेकंड इनपुट, सेकंड यूजर मतलब यूजर से इनपुट लिया। इधर मैं अगर कोई वैल्यू लिखता हूँ 5678, तो ये दूसरा भी इनपुट मतलब नंबर से यूजर से इनपुट लिया। तो रिजल्ट नम वन प्लस नम टू, नम वन और नम प्लस टू, नम टू। और एफ स्ट्रिंग का यूज करके यूजर यूजर को रिजल्ट शो करना है, सही है। इसको एंटर करेंगे, ये देखिए, द सम ऑफ इज, और रिजल्ट, रिजल्ट की वेरिएबल में आया, रिजल्ट में क्या था, नम वन नम टू, सही है। ये भी इजी है। और इसके अलावा एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर यूर एज नंबर, सही है। इसको पहले रन करेंगे, रन। अच्छा, इन इनपुट का यूज मतलब इनपुट फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया, एंटर द एज ऑफ यूर पर्सन, मींस मतलब जो भी एज हो, अगर 45, ये देखिए 45। फिर क्या किया, प्रिंट एज ऑफ द यूजर इज, एज ऑफ द यूजर इज, एज के फंक्शन में आया, और एज के फंक्शन में क्या था, जो वैल्यू यूजर ने दिया हो,
उसको प्रिंट करे। सही है, ये 45 आया। एज ऑफ द यूजर प्रिंट किया क्या? एज ऑफ द यूजर इज, एज ऑफ द यूजर इज, एज के वेरिएबल में आया, और एज के वेरिएबल में क्या था? 45। और इसका टाइप भी चेक किया, प्रिंट टाइप एज, ये स्ट्रिंग था। सही है। और इसके अलावा हमने तीन यूजर से इनपुट, मतलब यूजर से एक इनपुट लिए। तो पहला क्या था? एंटर वेट एंड केजी। और इसके अलावा सेकंड क्या था? एंटर हाइट। थर्ड ये। तो ये क्या था? ये क्या है? बीएमआर। बीएमआर का फार्मूला मींस, बीएमआर अगर कोई शख्स जितना बड़ा हो उसके लिहाज से उसका बॉडी इंडेक्स कितना है। तो बीएमआर का फंक्शन, मतलब बीएमआर का फार्मूला इधर है, सॉरी, ये इधर बीएमआर का सारा फार्मूला है। हमने किया क्या? इवल। इसमें कौन सा फंक्शन यूज किया? इवल। इवल में क्या था? इवल में हमने पहले भी पढ़ा कि क्या है। इवल का फंक्शन यूज करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड। तो 88 तो बीएमआर के फार्मूले से है, 38 ये वाला, और मल्टीप्लाई बाय इवल। इवल का फंक्शन यूज किया। और इसके अलावा डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वेट ऑफ द बॉडी एंड कीजी। और इसके अलावा 4.8 ये भी बीएमआर के फार्मूले से है, और इवल का फंक्शन यूज किया। और इसके अलावा एच के वेरिएबल में आया है इधर। एच के वेरिएबल में क्या था? हाइट। और इसके अलावा ए की वेरिएबल में क्या है? एंटर एज एंड ईयर्स। तो इसके अलावा प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करके हमने यूजर को क्या करना है? शो करना है रिजल्ट, यूर बीएमआर इज। और फिर क्या क्या? करली ब्रैकेट लगा के बीएमआर को कॉल किया। बीएमआर में क्या था? ये वाला होल फार्मूला। सही है, सिंपल इजी था। थ्री इनपुट, और यूजर से एक इनपुट, तीन इनपुट लिए, और इसमें इवल का फंक्शन यूज करके और डब्ल्यू वेट को कॉल किया, और इसके अलावा हाइट को और ए को, ये होल इस फार्मूले को स्टोर किया किस चीज में? इसकी वेरिएबल, इस वेरिएबल में, बीएमआर की वेरिएबल में। और फिर बीएमआर को प्रिंट ही किया, तो इधर ये रिजल्ट आया। सही है। और इसके अलावा एक्सप्रेशन, बाज़ औक़ात कंपटीशन हो, जो भी हो, मतलब आपने अगर करना है तो इवल का फंक्शन यूज करके आप उधर डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड करें, तो उसको रिजल्ट भी मतलब शो कर सकते हैं। सही है। तो इधर क्या है? हम एंटर यूर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो ये क्या है? फिर इनपुट लिया यूजर से, और इसमें हमने करना है 45। सही है। और इसके अलावा इवल का फंक्शन यूज करके आप डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं। ये देखिए 45। The result of the result of expression is 90. Thanks for participation. तो इसका फ्लो समझेंगे। सही है। पहले क्या था? एंटर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो तो इनपुट से यूजर से एक इनपुट लिया। सही है। ये देखें, एक्सप्रेशन के वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर रिजल्ट इक्वल्स टू इवल। इवल इवल का फंक्शन यूज करके हमने एक्सप्रेशन को ही कॉल किया। एक्सप्रेशन में किया था उसने 45 45 8 किया। सही है। और फिर क्या किया? द प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज। और इधर ये कॉमा बहुत ज़रूरी है। अगर कोई वेरिएबल को कॉल करेंगे तो क्या करेंगे? कॉमा यूज करके उसके बाद रिजल्ट जो भी हो, मतलब जो भी नाम आप लोगों ने रखा होगा, तो उसको कॉल करके आप रिजल्ट की वेरिएबल में ये आया, और रिजल्ट की वेरिएबल में क्या था? इवल का फंक्शन यूज था। और इसके अलावा इवल इवल का फंक्शन, और इसके बाद एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के ऑप्शन में आया, वेरिएबल में आया। तो एंटर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सही है। एंटर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसमें यूजर से इनपुट लिया, यूजर से एक इनपुट, और इसके बाद रिजल्ट में इवल, और इवल में एक्सप्रेशन, और इसके अलावा थैंक फॉर पार्टिसिपेशन 90। ये भी इजी है। और इसके अलावा लूप्स की, फॉर लूप, मतलब फॉर लूप की तरह जाएंगे। सही है। इधर क्या है? इंटीजर, इंटीजर नहीं, सॉरी, ये इधर क्या है? हमने एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल में क्या था? 20। एफ स्टेटमेंट, इस पर भी पार्ट टू में, मतलब जितनी भी कंसेप्ट है एफ एंड एल स्टेटमेंट के साथ, वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये छोटा सा कोड है, इसको समझेंगे। एफ आई इक्वल्स टू 20, इसमें वेरिएबल 20 हमने स्टोर किया। सही है। एफ आई मीन्स आई ग्रेटर देन 10।
print 20 is greater than 10, 20 is greater than 10 means if स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अगर i की वैल्यू मींस 10 10 से बड़ी है, ये क्या है इधर 20, 20 टू 10 से बड़ी है ना। अगर इधर मैं 5 लिखता हूँ, सही है 5, तो ये क्या है फिर, ये देखें, ये अभी एरर शो होगा क्योंकि इसमें 4 4 तो 10 से बड़ी नहीं है, 20 20 तो 10 से बड़ी है। तो इंटीजर एक वेरिएबल हमने किया, वेरिएबल में 20 स्टोर किया, और 20 अगर एफ मींस अगर ये चीज है तो ये भी हो सकती है, सही है। एफ का इस्तेमाल करके अगर ये चीज 10 से बड़ी है तो प्रिंट 20 इज ग्रेटर देन 10, सही है। ये देखिए ट्वेंट वो पहले हमने टू को लिया था, वो प्रिंट नहीं हो रहा था, वो इसलिए कि टू तो 10 से बड़ी नहीं है। मींस एफ एफ का इस्तेमाल करके अगर कोई चीज इस तरह है तो इस तरह हो सकती है, सही है। तो अगर आई 10 से बड़ी है, 10 से बड़ी है, आई आई मींस आई में 20 है, 20 अगर 10 से बड़ी है तो प्रिंट करो 20 इज ग्रेटर देन 10। तो ये भी इजी था। और इधर ये वाला ब्रैकेट मतलब डबल चीज हो, ये बहुत लाजमी है, सही है, इजी था, सही है। और इसमें डबल कॉमा, और इसके अलावा अगर 20 बड़ी है किस चीज से 10 से, तो प्रिंट करे 20 इज ग्रेटर देन 10, सही है। और इसके अलावा इधर ये वाला काम भी रह गया है, सही है। वाइल लूप, वाइल लूप में क्या था, वाइल लूप किस तरह बनता है, इस तरह बनता है कि काउंट इक्वल्स टू 1। हमने क्या करना है, अगर एक से प्रिंट कर रही है नंबर एक से प्रिंट कर रही है तीन इक्वल्स टू 1। अगर वाइल लूप चला है, सही है, वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 3, प्रिंट काउंट, सही है, काउंट प्लस 1। हमने क्या किया, लूप चलाया, लूप कहाँ से लूप चलाया, लूप चलाया एक से लेके तीन तक, एक से लेके मींस हमने लूप किस चीज से चलाया, 1 से लेके 3 तक, 3 तक। वाइल लूप काउंट लेस देन इक्वल टू 3, लूप चलाया 3 तक, सही है, और फिर प्रिंट किया काउंट को, सही है। काउंट प्लस इक्वल प्लस इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये है इधर कि ये इंक्रीमेंट है, सही है। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि ये अगर ये पहले क्या था, पहले ये काउंट 1 था, और फिर हमने लूप चलाया इक्वल्स टू वाइल काउंट इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब लूप अगर हो तो या तो 3 के बराबर हो या 3 से लेस हो, सही है। तो 1, और फिर प्रिंट किया काउंट को, और फिर पहले क्या था, पहले 1 था, और फिर ये वाइल लूप के पास आया, वाइल लूप में क्या था, इधर इधर टू, टू के डब्बे में आया, सही है। तो टू तो इसमें क्या है, टू तो इसमें है, मींस टू है। पहले क्या था, पहले काउंट 1 था, 1 मींस हमने इनिशियलाइज किया, मींस आपने अगर प्रिंट करना है 1 से लेके और 2 से लेके, इधर मैं प्रिंट करता हूँ, सही है, सही है, इधर प्रिंट करता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ 10, और इसके अलावा इधर से प्रिंट करता हूँ 4 से, 4 से प्रिंट करता हूँ, ये देखिए इनिशियलाइज किया, अगर आपको 4 से प्रिंट करनी है 10 तक, लेस देन एक वाइल लूप चलाया, सही है, और प्रिंट किया, प्रिंट किस चीज को किया, काउंट को ही किया, और फिर काउंट प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ये क्या है, ये इनफाइनेट लूप से मतलब बचाता है किस चीज को, इस प्रोग्राम को, सही है। तो इसके अलावा मॉडुलस है, मॉडुलस में क्या आता है, मॉडुलस में नम इक्वल्स टू 1, while num less than equals to 10, num means number 1 equals number number equals to 1, while loop चला है num less than equal to 10, f num modulus equals to 2 equals to 0, comma print num plus equals to 1। वो तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये तो वैसे ही इनफाइनेट लूप्स, ऑलवेज इंक्रीमेंट रन इवन इफ आई ऑड।
ये तो नम प्लस वन उसी तरह है ओल्ड मीन्स पहले क्या था नम वन था और फिर उसके बाद वाइल लूप चला है सही है। वाइल लूप में क्या किया हमने किया कि नम लेस देन इक्वल्स टू 10 मीन्स लूप में क्या था लूप में 10 था सही है। तो 10 तो इधर क्या था if num equals to 2 इक्वल मॉडुलस इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स अगर नम इक्वल्स टू 1 वाइल लूप चला है अप टू 10 तक सही है। 10 तक चला है लेकिन जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 हो तो वही प्रिंट करो ओनली प्रिंट नम और फिर ये ओनली नम प्लस इक्वल्स टू 1 ये तो वैसे ही ओल्ड है सही है और मतलब इनफाइनाइट लूप को से बचाता है सही है। प्रिंट नम के ऑप्शन में है नम में क्या था मॉडुलस इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स अगर आपको वही न मीन्स आप वही नंबर प्रिंट करनी है जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड है सही है। तो नम के ऑप्शन में है नम में लेस देन इक्वल्स टू 10 था सही है 10। तो ये इधर क्या हुआ 2 प्रिंट हुआ 2 इसलिए प्रिंट हुआ कि कंप्लीटली डिवाइड है 10 पर और इसके अलावा 4 6 8 और 10 और इसके अलावा फॉर आई एंड रेंज हमने क्या करना है एक रेंज लगाना है 0 से 8 तक 0 से 8 तक सही है। वो नंबर प्रिंट करनी है सही है प्रिंट वो नंबर ओनली करनी है जो कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 पर हो सही है। 2 पर कंप्लीटली डिवाइड है तो वही नंबर प्रिंट करनी है किस चीज में प्रिंट इवन नंबर वो नंबर इवन में प्रिंट करनी है अगर वो नंबर ना हो तो वो ऑड में प्रिंट करनी है। 0 से 8 तक जो भी नंबर हो मतलब 0 0 तो कंप्लीट डिवाइड है सही है मतलब वो तो वैसे ही डिवाइड है सही है। तो 0 किस चीज में आता है फिर इवन नंबर में आता है क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड है 2 पर सही है। तो प्रिंट इवन नंबर एल्स वन 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 के ऑप्शन में आया और ये लूप सही है ये लूप वन के ऑप्शन में आया तो वन में क्या था ऑड ऑड इसलिए प्रिंट हुआ कि ये कंप्लीटली डिवाइड बाई 2 पर नहीं है मतलब जो नंबर हमने मॉडुलस लगाया मॉडुलस में वो नंबर जो चेक करनी है कि इवन है कि नहीं अगर कंप्लीटली इवन हो तो उसको प्रिंट कौन सी चीज में करनी है इवन अगर वो ना हो तो वो ऑड में प्रिंट करनी है सही है। तो जीरो तो कम्प्लीटली वन और इसके अलावा टू टू कम्प्लीटली पेयर डिवाइड है तो मॉडुलस में है और मॉडुलस में क्या था कि अगर टू कम्प्लीटली डिवाइड है कौन सी रेंज में 0 से 8 तक तो उसको प्रिंट करो इवन इवन में सही है। अगर ना हो तो ऑड करो 3 में आया 3 कम्प्लीटली डिवाइड है सही है मॉडुलस में आया मॉडुलस में क्या आया फॉर लूप आया फॉर लूप में क्या था एक रेंज था रेंज में क्या है 0 से 8 तक मतलब 0 से 8 तक हमने रेंज लगाया रेंज अगर जिसमें इसमें जितनी भी नंबर्स हो अगर वो कंप्लीटली डिवाइड है 2 पर तो उसको प्रिंट करो इवन इवन में अगर नहीं हो तो उसको ऑड में मतलब प्रिंट करो सही है। और इसके अलावा ये भी इसी तरह है 0 से 8 तक हो तो कंप्लीटली मतलब डिवाइड हो तो उसको इवन में प्रिंट करो अगर ना हो तो वो ऑड में प्रिंट करो सही है। और इसके अलावा ये भी इस तरह है और इसके अलावा आसान है डबल लेके आया हमने 0 से 3 तक रेंज लगा सकते हो जितनी भी हो। अच्छा इधर हम क्या करेंगे अभी एक अच्छा मतलब बहुत बेस्ट कोड है सही है। हमने एक यूजर से एक इनपुट लिया सही है इनपुट इनपुट लिया कि क्या करे एंटर द नंबर दैट यू वांट टू मल्टीपल्स मतलब आपने जो भी नंबर मल्टीपल करनी है इधर एंटर द नंबर दैट वांट टू मल्टीपल सही है। अगर आपको 5 करना है सही है ये देखें कोड का फ्लो इधर से समझिए प्रिंट प्रिंट क्या करना है एफ स्ट्रिंग लगाना है नंबर नंबर क्या था नंबर 5 था सही है। नंबर नंबर के वेरिएबल में इसको कॉल किया नंबर के वेरिएबल में क्या था 5 इस यूजर्स मतलब यूजर ने क्या किया था 5 8 किया था सही है। ये कहाँ से आया ये द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 सही है। तो ये इधर से आया नंबर एफ स्ट्रिंग इधर भी लगाया था और इधर इधर भी लगाया सही है।
और ये वाला एफ स्ट्रिंग इधर से आया था, सही है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर किया था, नंबर की वेरिएबल में नंबर किया था 5 था। तो इसके अलावा फॉर लूप चला है फॉर आई एंड रेंज, मींस आपको अगर पाइथन में अगर आपको 10 तक प्रिंट करनी है तो आपको 11 लगाने हैं। तो इधर एक रेंज लगाया, रेंज में क्या था, रेंज में 1 से लेके 10 तक, मतलब आपको अगर 10 तक प्रिंट करना है तो क्या करेंगे आप, इधर 11 लगाएंगे, सही है। 11 तो प्रिंट प्रिंट किया क्या, द नंबर, नंबर में क्या था 5, नंबर नंबर की वेरिएबल को कॉल किया नंबर, नंबर में यूजर ने क्या लगाया था 5, मल्टीपल, सही है, मल्टीपल ये वाले ये इस जगह पे कोड आया, सही है, मल्टीपल आई इस फॉर लूप में इसमें क्या था, 1 से लेके 10 तक, मतलब 11 तक, वन वन प्रिंट हुआ, सही है। और इक्वल्स टू ये वाला आया, और नंबर्स मल्टीप्लाई बाय वन, नंबर क्या था 5 मल्टीप्लाई बाय आई के आई फॉर लूप में मतलब फॉर लूप में आया, आई में क्या था 1, तो 1 आया, सॉरी, ये और रिजल्ट हुआ, पहले क्या प्रोसेस भी सही है। क्या क्या हमने क्या क्या, एंटर द नंबर ऑफ मल्टीपल, एंटर द नंबर ऑफ मल्टीपल, यूजर से एक इनपुट लिया, सही है, इक्वल्स टू 5, 5 तो 5 उसने डाला था, हमने डाला था, सही है। द मल्टीप्लिकेशन हमने क्या क्या, यूजर को बताया कि आपने द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, नंबर की वेरिएबल को कॉल किया और ये वाला आया, और इसके अलावा ये वाला रिजल्ट आया, ये होल रिजल्ट, सही है। तो 5 कहाँ से आया, 5 इधर से आया, एफ स्ट्रिंग लगाया नंबर, 5 नंबर की वेरिएबल को कॉल किया इधर, नंबर में उसने 5 डाला था, मल्टीपल मल्टीपल ये वाला ऑप्शन आया, वन वन आई के फॉर लूप में आई के रेंज में आया, और रेंज में आई 1 से लेके 10 तक ये 1 आया, फिर इक्वल्स टू ये वाला ऑप्शन, और ये होल रिजल्ट शो हुआ। नंबर्स मतलब जो भी 5 हो मल्टीपल आई जो फॉर लूप में 1 था, 1 और इक्वल्स टू मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5 आता है। और ये दूसरा कहाँ से आया, 5 तो नंबर, फिर आया इस वेरिएबल को कॉल किया, मल्टीपल आई फिर इस लूप में आया, इस लूप में आया, और इसमें रेंज था, रेंज के क्या, रेंज टू, टू पे आया, सही है, फॉर लूप टू पे आया, और टू प्रिंट हुआ, इक्वल्स टू ये वाला आया। और इसके अलावा नंबर क्या था 5 था, मल्टीपल मल्टीपल टू की मतलब फॉर लूप में टू वैल्यू था, मल्टीपल्स टू इक्वल्स टू मतलब होल रिजल्ट 5 मल्टीप्लाई बाय टू डायरेक्ट टू 10। तो इसी तरह लूप किस कहाँ से कहाँ तक आया, 10 तक आया, 10 में क्या था 5, 5 तो इस तरह नंबर मतलब जो भी मतलब यूजर ने नंबर दिया था 5, मल्टीपल मल्टीपल ये वाला आया, और इसके अलावा 10, और इस 10 कहाँ से आया, 10 इस रेंज के ऑप्शन से आया, और इसके अलावा इक्वल्स टू ये होल रिजल्ट, नंबर मींस 5 मल्टीपल 10 तो 50 प्रिंट हुआ, सही है, 5 मल्टीपल 10 50, तो ये रिजल्ट हुआ। तो आज का वीडियो इतना ही है, सही है। तो क्विक रिवाइज करते हैं कि क्या हमने आज स्टडी किया। तो पहले क्या था, एबीएस का फंक्शन यूज करके आप मतलब जो भी वैल्यू हो अगर उसको प्लस माइनस से प्लस में कन्वर्ट करते हैं, और इसके अलावा लेंथ का फंक्शन यूज करके लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा एफ स्ट्रिंग जो भी रिजल्ट अगर आपको यूजर को शो करना है तो एफ स्ट्रिंग, और इसके अलावा उसको कॉल करेंगे, सही है, ये भी इजी था। और इसके अलावा अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो इस तरह भी फ्लोट और इनपुट, और इसके अलावा जो भी यूज़र से इनपुट लेना है तो उस तरह करेंगे, और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, और इसके अलावा इसको कॉल किया और इधर रिजल्ट शो हुआ, सही है। और इसके अलावा ऐड अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है और इसके अलावा इसके बाद सम करनी है तो ऐड का इस्तेमाल करके, और इसके सम का इस्तेमाल करके आप इससे कर सकते हैं, और इवल का फंक्शन यूज़ करके आप डिफरेंट एक्सप्रेशन मींस प्लस माइनस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इन
इनपुट लेना है यूजर से और इसके अलावा इसको सम करेंगे तो ये वाला यूजर से इनपुट लिया और इसके अलावा ये वाला और इसके अलावा रिजल्ट को कॉल किया और रिजल्ट में क्या था, रिजल्ट में नम 1 था, मींस नंबर 1 और इसके अलावा प्लस नंबर 2, इन दोनों को प्लस करके ये वाला मतलब आंसर आया। सही है। और इसके अलावा ये भी इजी था। और ये 3 इनपुट और बीएमआर का फार्मूला यूज करके और इवल का फंक्शन यूज करके हमने क्या किया, बीएमआर फाइंड किया। और इसके अलावा एक्सप्रेशन और एफ एफ कंडीशन में क्या था, एफ कंडीशन में अगर ये वाला अगर ये चीज इससे बड़ी है तो ये प्रिंट करो, मतलब 20 इधर इंटीजर, अगर आई 10 से बड़ी है, आई मीन्स 20 अगर 10 से बड़ी है तो 20 इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट करो। सही है, 20 इज ग्रेटर देन 10। और इधर वाइल लूप हमने लगाया, अगर एक काउंट काउंट क्या करना है, हमने इनिशियलाइज किया, मतलब हमने क्या करना है कि 4 से यानी ये चीज 4 से ही प्रिंट हो जाए। तो इधर 4 से प्रिंट हुआ क्या, वाइल लूप चलाया लेस देन अप टू 10 तक, प्रिंट काउंट, और ये काउंट प्लस इक्वल्स टू ये इनफाइनेट लूप से बचाता है। मींस आपको अगर इनफाइनेट लूप से कोई चीज बचाना है तो आप इंक्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। और मॉडुलस मॉडुलस में नम इक्वल्स टू 1। और अगर वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे आप, तो मींस अगर आपको कोई चीज़ कंप्लीटली डिवाइड करनी है, 2 पर हो जो भी हो, तो एफ मॉडुलस का इस्तेमाल करके आप मींस 10 में जितनी भी वैल्यू हो, 1 से लेके 10, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो 2 पर तो उसको प्रिंट करें। और ये तो वैसे ही है। और इसके अलावा एफ अगर कंप्लीटली डिवाइड हो, रेंज लगाया 0 से 8 तक, अगर अम, जितनी भी वैल्यू हो 0 से 8 तक अगर उसमें कंप्लीटली डिवाइड हो 2 पर तो उसको प्रिंट करो, अगर ना हो तो उसको ऑड में प्रिंट करो। और ये भी इस तरह है रेंज। और इसके अलावा ये वाला इधर क्या होता, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर को कॉल किया, वेरिएबल को, नंबर में क्या था 5 था, और फिर प्रिंट किया नंबर को, प्रिंट नंबर के ऑप्शन में क्या था 5 था। 5 हमने नंबर के कहाँ से आया, यूजर से इनपुट में 5 मल्टीपल आई, आई में क्या था, आई के ऑप्शन में लूप था, लूप में क्या था 1 से लेके 10 तक रेंज, मींस ये वाला 1 2 3 इधर 10 तक रेंज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर्स जो भी हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, तो उधर रिजल्ट शो हुआ। तो आज का वीडियो इतना ही था, और इसका पार्ट 2 भी करेंगे, और जितने भी कंसेप्ट मुझे आते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।